हेलो स्टूडेंट्स, आपका ICIT ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक कमाल का ट्रिक बताने वाला हूँ। इस ट्रिक में मैं ये बताने वाला हूँ कि जैसे हमारा लोकल डिस्क होता है, हार्ड डिस्क, हम लोग उसमें पार्टीशन करते हैं और पार्टीशन का बेनिफिट्स ये होता है कि अगर कई पार्टीशन है तो हम अलग अलग पार्टीशन में अपने डेटा को रखते हैं, जब चाहते हैं जिस पार्टीशन को हम फॉर्मेट कर लेते हैं। तो वैसे ही जो USB ड्राइव होते हैं, माने पेन ड्राइव, आपने देखा होगा कि इसको लगाने पे हमें केवल एक ड्राइव मिलता है। तो अगर आप चाहते हो कि जैसे मैंने हार्ड डिस्क में कई पार्टीशन कर लिए हैं, इसी ही तरीके से हम अपने पेन ड्राइव में भी पार्टीशन कर लें। तो हम जब पेन ड्राइव लगाएं तो अगर मैंने 2 पार्टीशन किया है तो उसके लिए 2 ड्राइव दिखाई पड़े, 3 किया है तो 3 दिखाई पड़े, ऐसे शायद मैक्सिमम हमारी जितनी ज़रूरत हो हम उतने पार्टीशन कर लें। वैसे 4 पार्टीशन आप मैक्सिमम कर सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आप पेन ड्राइव में, USB ड्राइव में पार्टीशन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इसी को ही हम लोग सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे होगा। तो देखिए, अगर आप USB ड्राइव में यानी कि पेन ड्राइव में पार्टीशंस क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थर्ड पार्टी की सहायता लेनी होगी। थर्ड पार्टी का मतलब एक ऐप आता है, उस ऐप को आपको अपने PC पे डाउनलोड करना होगा। तो उस ऐप का जो नाम है वो है बूटिस। तो आप जाइए गूगल में बूटिस डाउनलोड लिख के एंटर करिए तो आपको इसका साइट का डिटेल दिखाई पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे डाउनलोड बूटिस 64 बिट लिखा हुआ है। आप इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। जैसे ही इस वेबसाइट को आप ओपन करोगे तो इसमें आपको डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा और ये डाउनलोड का जो लिंक मिल रहा है ये 64 बिट का मिल रहा है और ये इसका वर्जन है। और अगर आप 32 बिट चाहते हैं तो नीचे आपको 32 का भी यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। तो आप जब इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो एक RAR एक्सटेंशन की एक फाइल आपके PC पे डाउनलोड हो जाएगी। और जब मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, मैं उसको दिखा देता हूँ। तो आप जब डाउनलोड हो जाएगा और आप अपने डाउनलोड फोल्डर में जब जाएंगे तो आपको एक RAR एक्सटेंशन की फाइल दिखाई पड़ेगी, ये बूटिस X64। तो आपको राइट बटन क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एक बूटिस X64 का फोल्डर बन के आएगा और उस फोल्डर के अंदर आपको ये एक एप्लीकेशन की फाइल मिलेगी। आपको इसी एप्लीकेशन के फाइल को रन एज एडमिन चुन लेना होगा। तो ये एप्लीकेशन ओपन होगा और इसी ही ऐप में हम लोग अपने USB ड्राइव का पार्टीशन करने वाले हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना डेस्टिनेशन डिस्क चुनना होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखिए पेन ड्राइव मेरा D ड्राइव है, वो यहाँ से सेलेक्ट है। उसके अलावा और भी जो हमारे फिजिकल डिस्क हैं उनका भी दिख रहा है डिटेल। तो हमें अपने USB का करना है तो हम यहाँ पे USB डिस्क को ले लेंगे और थोड़ा यहाँ ध्यानपूर्वक देख लेंगे कि ये USB ड्राइव ही है, अन्यथा आपका लोकल डिस्क में पार्टीशन बन जाएगा। यहाँ बहुत सारे आपको दिखाई पड़ेंगे, बटन्स दिखाई पड़ेंगे। तो इसमें एक आपको बटन मिलेगा पार्ट्स मैनेज करके। तो आप पार्ट्स मैनेज पे क्लिक कर देंगे। तो पार्ट्स मैनेज पे क्लिक करने पे आपको एक ऐसे हाईलाइट एरिया मिलेगा। आपका जो पेन ड्राइव है फिलहाल उसका एक ही पार्टीशन है और वो जितने GB का है वहाँ पे स्पेस दिखाई पड़ेगा। तो ये एक एक्टिव है। अब आपको पार्टीशन अगर करना है तो यहाँ एक आपको बटन मिलेगा री पार्टीशनिंग करके। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कई ऑप्शन आएगा। तो जैसे मैंने यहाँ ले लिया USB HDD मोड मल्टी पार्टीशन। ये सिंगल पार्टीशन था, मैंने यहाँ पे मल्टी पार्टीशंस ले लिया क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूँ कि इसमें एक से अधिक पार्टीशन करूँगा मैं पेन ड्राइव में। आप ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ मैक्सिमम 4 पार्टीशन आप इसके कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना फाइल सिस्टम लेना होगा कि FAT32 में चाहिए कि NTFS में चाहिए, वो आपके ऊपर है। और चारों का आपको साइज देना है। हालांकि इसने क्या किया है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके पेन ड्राइव का होल स्टोरेज था उसको 4 से डिवाइड करके चारों का इक्वल साइज दे दिया है। आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं और उसका यहाँ से आप लेबल भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लेबल लिख दूँ, यहाँ मैंने पेन 1 लिख दिया, जैसे पेन ड्राइव का पहला पार्टीशन है, ये पेन ड्राइव का दूसरा पार्टीशन है, ये पेन ड्राइव का तीसरा पार्टीशन है, ये हमारा पेन ड्राइव का चौथा पार्टीशन है।
तो आपको यहाँ पे फाइल सिस्टम सेट करना है, आपको उसकी साइज देनी है, मैंने डिफ़ॉल्ट साइज ही ले ली है, और आपको यहाँ पे लेबल का नाम देना है। आप चाहो तो लेबल का नाम इग्नोर कर सकते हो, बाकी यहाँ पे जो भी चेक है ऑन है उसको एज इट इज रहने देना है, और फिर ओके पे क्लिक करना है। तो एक बार ये आपसे कंफर्मेशन के लिए पूछेगा द करंट डिस्क विल बी रीपार्टीशन्ड एंड फॉर्मेटेड, आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने पे ये प्रोग्रेस बार यहाँ पे चलेगा, थोड़ा टाइम लेगा, और ये प्रोग्रेस बार जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पेन ड्राइव में 4 पार्टीशन क्रिएट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रोग्रेस कंप्लीट होने पे क्या हमारे सामने मैसेज आता है। तो यहां लिख के आ रहा है कांग्रेचुलेशन फॉर्मेटिंग वाज सक्सेसफुली, मैंने यहां ओके कर दिया। ओके करने पे अगर आप देखो तो ये पेन ड्राइव का जो हमारा फोल्डर है वो खुल के आया है। फिलहाल मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, और चलता हूँ मैं अपने दिस पीसी में। तो दिस पीसी में जाऊँगा मैं, तो दिस पीसी में अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको ये पेन ड्राइव 4 दिख रहा है, आपको पेन ड्राइव 3 दिख रहा है, आपको पेन ड्राइव 2 दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे 3 पार्टीशन दिख रहे हैं। मैंने वहाँ पे जो 4 किया था, एक्चुअली जो मैंने साइज डिफॉल्ट उसने लिया था, तो उसके बिहाफ पे 3 पार्टीशन था, नीचे वाला डिसेक्टिव था इसलिए वो नहीं हो पाया, और ये सारे फॉर्मेट हो चुके हैं। ये आपका पार्टीशन 1 बना है, आपका डेटा इसमें स्टोर करिए, और ये दूसरा है, ये तीसरा है। मैं एक बार पेन ड्राइव निकाल लेता हूँ, तो देखिए पेन ड्राइव निकालने पे हमारे सारे ड्राइव चले गए हैं जो यूएसबी वाले थे। अब मैं दोबारा प्लग करता हूँ अपने पेन ड्राइव को, तो पेन ड्राइव को प्लग करने पे चूंकि मेरे 3 पार्टीशन बने थे, तो यहाँ पे आपको 3 पार्टीशन अभी दिखाई पड़ेंगे। ये देखिए ऑटो सारे खुल रहे हैं, यहाँ पे 3 पार्टीशन हमारे, इनको मैं क्लोज कर देता हूँ और दिस पीसी में चलता हूँ। तो देखिए पेन 2, पेन 3, पेन 4 हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो ये 3 पार्टीशन ही क्यों बना, इसको जरा हम देख लेते हैं। हुआ ये था कि जो हम लोगों ने अपने ऐप को ओपन किया था, तो उस ऐप में हम लोगों ने 3 एक्टिवेट था, चौथा वाला एक्टिवेट नहीं था, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए तीसरा ही बना है। तो यहाँ हम चलते हैं पार्ट्स मैनेज में, तो देखिए ये 1 2 3 4, तो हमारा 4 पार्टीशन बना है। हुआ ये है कि पहला वाला पार्टीशन हमारा फॉर्मेट नहीं हुआ है बाय डिफॉल्ट, इसलिए उसका हमें लोकेशन नहीं दिख रहा है। चलिए उसको देख लेते हैं। डिस्क मैनेजमेंट में चल के ड्राइव असाइन करना पड़ेगा उसका। तो यहाँ मैं दिस पीसी के ऊपर राइट बटन क्लिक करता हूँ, मैनेज में आता हूँ, और मैनेज में हमें डिस्क मैनेजमेंट मिलेगा। तो डिस्क मैनेजमेंट में जाके देखते हैं कि हमारे 4 पार्टीशन बने हैं कि नहीं बने हैं। 3 तो हमें दिस पीसी में दिख रहा था, तो ये आ गया। यहाँ हम आते हैं डिस्क मैनेजमेंट में, तो ये इसको ये कर रहा है। ये देखिए पेन 1 है, ये इसका ड्राइव नहीं असाइन हुआ है, तो इसके ऊपर राइट बटन क्लिक कर देते हैं, चेन ड्राइव में चले जाते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो जे के इसका मैं ले लेता हूँ, चलिए डी ही था, डी ही ले लेता हूँ। डी किसी के लिए मैंने असाइन नहीं कर रखा है, डी ही ले लिया है बाय डिफॉल्ट। द ड्राइव डी इज ऑलरेडी मैप है, चलिए कोई दूसरा ले लेते हैं, इसका टी ले लेते हैं, चलिए ओके। तो यहाँ पे इसका टी ड्राइव बन गया है। अब मैं अगर आप दिस पीसी में जाऊँगा, तो उस दिस पीसी में हमें अब आपको पेन ड्राइव के करस्पॉन्डिंग 4 पार्टीशन दिखाई पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे ये आपका पेन 1 हो गया, पेन 2 हो गया, पेन 3 हो गया, पेन 4 हो गया। तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। इससे हमारा बेनिफिट ये होगा कि हमारे पेन ड्राइव में 4 पार्टीशन है, तो हम अलग अलग वैरायटी के डेटा रख सकते हैं, और जिस पार्टीशन को चाहें उस पार्टीशन को हम केवल फॉर्मेट कर सकते हैं। ये नहीं कि पेन ड्राइव फॉर्मेट मारा तो हमारा सारा डेटा चला आता है। तो एक बार इसको करके देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको कमाल का लगा होगा। अगर लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को लीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। आपका